अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? आप सब ठीक ठाक हैं? यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बनाने को दिल कर रहा है और मैं फिर निकल आया हूँ बाहर गाइड से, और मैंने कहा चले व्लॉग बनाते हैं, कुछ बातें करते हैं आप लोगों से। पाकिस्तान में कुछ इलेक्शन वैक्शन हुए हैं, उनके बारे में कुछ गपशप लगाते हैं। इलेक्शन तो हमारे पाकिस्तान में होते ही नहीं, बस ये कोई जगह नहीं मिलती ना, वो जो 40-45 अरब जो लगते हैं ना इलेक्शन में, तो वो लगाने की जगह नहीं होती, क्योंकि और हर जगह फुल है, कहीं पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तलीम हो गई, ज़राअत हो गई, जितने हमारे पाकिस्तान के शोबे हैं, ठीक है, सेहत हो गई, तो किसी में जगह ही नहीं है। हर काम जो है लोहे तरोड़ हो गया है, ठीक है, बेहतरीन निज़ाम चल रहे हैं सारे। तो इसलिए फिर 45 अरब लगाने के लिए फिर हमें इलेक्शन ही हमारे पास बचते हैं, चलो वहाँ ज़ाया कर देते हैं, क्योंकि इलेक्शन होता ही नहीं है हर दफ़ा ना। कोई 18 में वोटों की वजह से आ रहा था और ना जीता था। इसी तरह 13 में जो इलेक्शन हुए थे 2013 में, और सेम वही कंडीशन अभी 2023 में इलेक्शन हुए हैं। अब ये भी बिल्कुल, ये 24 में बिल्कुल यही हिसाब है। पाकिस्तान में कभी इलेक्शन से ना कोई जीता है और ना कोई हारा है। तो पीरां नालों जिसने राज़ी रख लिया ना पीरां नूं, ते उन्हें जितना है। ते पीर हुण फिर किहड़ी गल तों राज़ी हुंदे ने, ये फिर मरीदां नूं पता हुंदा है। ते इस वास्ते फिर ऐतकी इस दफ़ा फिर मेरे ख्याल में इमरान खान को वो चीज़, उस चीज़ का नहीं पता था कि पीरों को किस तरह राज़ी रखना है। पर अभी वाम गुस्से में है, कोई किसी को गालियाँ दे रहा है कोई, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि वाम की एक बड़ी तादाद, मेजॉरिटी वाम की इस वक्त इमरान खान के साथ है और उसकी सपोर्ट में है। क्योंकि इमरान खान साहब का जो बयानिया था, तगड़ा बयानिया था, यानी कि पिछले 5-7 साल से जो उन्होंने बयानिया अपनाया हुआ है, तो अवाम में पज़ीराई मिली है उस बयानिए को। तो और दूसरी पार्टियों के पास कोई बयानिया नहीं है, और ये सियासत होती बयानिए पे है, उसमें उस बयानिए में सच्चाई या कितनी है ये एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान में जो सियासत है वो बयानिए पे ही होती है। तो इसलिए फिर खान साहब का बयानिया तगड़ा था, और इस वजह से तकरीबन 70-80% सीटें जो इस दफ़ा इलेक्शन में उनकी थी। बाकी फिर वही बात आ जाती है कि ना कोई पाकिस्तान में इलेक्शन वोटों की वजह से हारता है और ना कोई जीतता है। पर ओवरऑल पाकिस्तान का इस पूरे माहौल में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट अगर दोबारा ये PDM2 बनती है, या फ़र्ज़ करें कि अगर इमरान खान भी दोबारा उसको भी गवर्नमेंट दी जाती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अवाम जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुकी है हर तरफ से, माइंडली भी और हर तरह से, ठीक है। और मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो उस कौम में अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा कर दिया जाए। और आज हर बंदा यही सोच रहा है कि मैं किसी हिसाब से महफूज नहीं हूँ, ना मैं पॉलिटिकल हिसाब से महफूज हूँ, ना मैं कोई अपना फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से इस मुल्क में महफूज हूँ। तो अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ है जो वो पैदा कर दिया गया है, और इसमें ये किसी की साजिश है या अल्लाह की तरफ से ये सारे मामलात हैं। क्योंकि हमारे बतौर कौम हम में भी बहुत सारी खामियाँ हैं, तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि ये हमें कोई आजमाइश है या कोई अज़ाब है या क्या है, ठीक है। बाकी अल्लाह की ज़ात पाकिस्तान के लिए बेहतरियाँ फरमाए। और ये थी थोड़ी बातें, तो करने को फिर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बस इतना ही बहुत है। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी दिन फिर मूड आ गया तो थोड़ी बातें शातें करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आप सबको खैरियत से रखे। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर असल में पूरा हफ्ता जो होता है पूरा वीक मैंने काम पे जाना होता है, तो इसलिए फिर जो है ना कम ही टाइम मिलता है। बाकी इंशाल्लाह बनाते रहेंगे और बातें होती रहेंगी। अल्लाह आप सब काम नासिर हो। ओके, अस्सलाम वालेकुम।